तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो यह कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। अगर आप लोग को कहानी पसंद आता है तो यह वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। 3:33 की अंतिम पुकार। गांव की सरहद जहां खत्म होती थी वहां से शुरू होता था एक सन्नाटा। उस सन्नाटे के बीच खड़ा था वह जर्जर मकान जिसकी दीवारें किसी बूढ़ी चमड़ी की तरह उघर रही थी। गांव वाले लोग उसे हवेली नहीं कब्रगाह कहते थे। कहा जाता है वर्षों पहले वहां एक बूढ़ी औरत की मौत भूख और अकेलेपन से हुई थी, लेकिन उसकी रूह ने वह घर को कभी नहीं छोड़ा। हर रात जब दुनिया गहरी नींद में होती, ठीक 3:33 बजे उस घर के सीलन भरे कमरों से ऐसी आवाज आती जैसे कोई अपनी हड्डियों को पीस रहा हो। रात का वह मनहूस सफर। शहर से आए 4 दोस्त रवि, अंकित, सूरज और मनोज के लिए यह सिर्फ एक मनगढ़ंत बातें थी। शाम के वक्त बरगद के पेड़ के नीचे बैठे एक काका ने उन लोगों की चेतावनी दी तो रवि की हंसी पूरे गांव में गूंज गई। काका, हम विज्ञान के जमाने के लोग हैं। भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में अच्छे लगते हैं। रवि ने हाथ लहराते हुए कहा। काका की धसी हुई आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, विज्ञान दिन की रोशनी के लिए है। रात की अंधेरी कोख में कुछ और ही पलता है। अगर मौत का स्वाद चखना है तो चले जाओ। हवेली के भीतर का सन्नाटा। रात के 2:45 बज रहे थे। चारों दोस्त हवेली के सामने खड़े थे। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे हवा खुद साजिश कर रही हो। दरवाजा एक लंबी चरमराहट के साथ खुला, मानो किसी ने उनका स्वागत किया हो। अंदर कदम रखते ही तापमान अचानक से गिर गया। टॉर्च की रोशनी फर्नीचर और धूल भरे जगह पर नाच रही थी। सूरज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यार, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, वापस चलते हैं ना? अंकित ने मजाक उड़ाया। डर गए क्या? बस 10 मिनट और। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखें इतनी गहरी काली थी कि लग रहा था कि वह तस्वीर के अंदर से उन्हें घूर रही है। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा खिंचाव था। 3:32 उल्टी गिनती। अचानक पूरे घर में सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि उन्हें अपनी ही सांसों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। हवेली के पुरानी घड़ी का पेंडुलम अचानक हरकत में आया। टिक 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 टिक। तारांकन। वह आवाज किसी हथौड़े की तरह उन लोगों के कानों में वार कर रही थी। जैसे ही घड़ी का सुइया 3:33 पर मिली, सारा मंजर बदल गया। ऊपर की मंजिल से एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। वह आवाज न चीख थी न हंसी, वह एक घुरघुराहट थी
जैसे कोई गला कटा हुआ जानवर बोलने का कोशिश कर रहा हो। तभी अचानक सीढ़ियों से भारी कदमों की आहट आने लगी। अंकित ने कांपते हाथों से टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई। सीढ़ियों के ऊपरी सिरों पर वह खड़ी थी, वही औरत जो तस्वीर में थी, लेकिन उसका चेहरा अब आधा गल चुका था और उसकी खाल लटक रही थी। तुम आ गए। उसकी आवाज कमरे के दीवालों से नहीं बल्कि उनके दिमाग के अंदर से आ रही थी। रवि का हालत खराब हो गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। दादी धीरे धीरे नीचे उतर रही थी और हर कदम के साथ उनके हड्डियों की चटकने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। फिर अचानक वह अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ी 180 डिग्री। उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे। वह सीधे मनोज की ओर बढ़ी। तुम पहले? मनोज की आवाज उसके गले में ही घुट गई। दादी हवा की रफ्तार से उसके सामने आई और एक बड़ा मुंह खोला। उनकी चीख इतनी भयानक थी कि वह हवेली के शीशे चकनाचूर हो गए। मनोज की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह बेजान होकर जमीन पे गिर पड़ा। मौत का जाल अब खेल शुरू हो चुका था। तीनों दोस्त पागल होकर दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा ऐसे बंद हुआ जैसे कोई अनोखी ताकत उसे पत्थर बना दिया हो। अंकित दीवार के सहारे बैठा रोने लगा। तभी उसने महसूस किया कि उसके कान के पास कोई बहुत गहरी ठंडी सांसें ले रहा है। दादी ठीक उसके पीछे खड़ी थी। उसने अंकित के कान में फुसफुसाया, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो पूरी रात बाकी है। एक और जोरदार चीख गूंजी और अंकित की आवाज हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। रवि और सूरज एक कोने में सिमट गए। घड़ी की सुई अभी भी 3:33 पर अटकी हुई थी। समय जैसे थम गया था। सारी पुरानी तस्वीर जमीन पे टूट के अपने आप गिरने लगी और उनमें से काला खून निकलने लगा। दादी की हंसी अब पूरे घर में गूंज रही थी, एक हिंसक अमानवीय हंसी। 3:33 हर रात एक नया खेल, एक नई रूह, सवेरा या अंत। जब रवि ने आखिरी बार अपनी घड़ी देखी तो 3:34 बज चुके थे। उसे लगा कि शायद मौत टल गई। उसने सूरज का हाथ पकड़ा और कहा, चलो भागो। लेकिन सूरज का हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। रवि ने पलट कर देखा। सूरज की जगह वहां दादी खड़ी थी, जिसने सूरज का चेहरा पहन रखा था। उसने रवि की आंखों में झांकते हुए कहा, अगली रात तक तुम भी मेरे पास होगे। अगली सुबह गांव वाले लोग ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर 4 जिस्म पड़े थे, जिनका चेहरा पहचानना मुश्किल था। उनकी चेहरों पर खौफ की ऐसी लकीरें थी जिसे देखकर काका ने अपनी आंखें बंद कर ली। हवेली के उस सन्नाटे में अब रवि
अकेला बचा था, या शायद उसे ऐसा लग रहा था जैसे घड़ी की सुई 3:34 पर पहुंची। उसे लगा कि मौत का साया टल गया है, लेकिन असल खौफ तो अब शुरू होने वाला था। हवेली का माहौल अचानक बदल गया। दीवालों से काला गढ़ा खून गिरने लगा और फर्श किसी दलदल की तरह नरम होने लगा। फिर रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके चारों तरफ साए उभर रहे हैं। वे उसके दोस्त थे, मनोज, अंकित और सूरज, लेकिन उनके चेहरे अब इंसान के नहीं थे। उनकी आंखें सफेद हो चुकी थी और जबड़े लटके हुए थे। वह एक सुर में फुसफुसाए, रवि, हमारे साथ आओ, यहाँ बहुत ठंड है। तभी हवेली के बीचों बीच से वही दादी निकली। उसका कद अब 7 फीट लंबा हो चुका था। उसकी उंगलियां मुड़ी हुई और नाखून खंजर जैसे लंबे थे। उसने रवि का बाल पकड़कर पीछे की ओर खींचा। रूह कपा देने वाला अंत। दादी ने अपनी जली हुई जुबान रवि के गले की ओर फेरी और एक शैतानी आवाज में कहा, तुझे क्या लगा? 3:34 होते ही मैं चली जाऊंगी? मूर्ख, 3:33 तो मेरे आने का द्वार है। असली खेल तो अब शुरू होगी। अचानक हवेली के छत से हजारों कटे हुए हाथ लटकने लगे। वह हाथ रवि को चारों ओर से जकड़ने लगे। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन दादी ने अपना हाथ रवि के मुंह के अंदर डाल दिया, इतना गहरा कि रवि का दम घुटने लगा। उसने रवि के गले से उसकी आवाज को खींचकर बाहर निकाल लिया। दादी ने रवि की आवाज को एक कांच के बोतल में बंद किया और भयानक तरीके से हंसते हुए बोली, अब तेरी चीखें भी मेरी हवेली का हिस्सा बनेगी। अंतिम मोड़। हवेली की दीवालों ने रवि को धीरे धीरे अपने अंदर सोख लिया। उसकी शरीर दीवार की हिस्सा बन गई। उसका चेहरा दीवार पे उभरी हुई एक आकृति जैसा लग रहा था, जिसकी आंखें पत्थर की हो चुकी थी, लेकिन उसमें खून के आंसू बह रहे थे। अगले दिन जब सूरज उगा तो हवेली बाहर से एकदम शांत थी। गांव वालों ने हिम्मत करके अंदर झांका तो वहां पे कोई भी लाश नहीं थी। हवेली एकदम साफ थी, जैसे रात को वहां पे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन हवेली के मुख्य द्वार पर अब 5 चेहरे उभरे हुए थे। 4 नए चेहरों में से एक चेहरा बिल्कुल रवि की तरह था। आज भी जब गांव का कोई भी बच्चा वह हवेली के पास से गुजरता है तो उसको दीवार के अंदर से किसी की नाखून रगड़ने की आवाज आती है। और जैसे ही रात के 3:33 होते हैं, 5 चेहरे दीवार से बाहर निकलते हैं अगले शिकार की तलाश में। तो यह कहानी अब समाप्त होती है। तो दोस्तों, आप लोग को कहानी कैसा लगा? अगर यह कहानी आप लोग अंत तक सुने हैं तो प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा,
ताकि मैं अगला कहानी इससे भी डरावनी ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।